हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफाइड साइंस में। आज की हमारे इस वीडियो में हम वेलकम टू डीमन स्कूल सीजन 3 एपिसोड 2 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रैंक एडवांसमेंट एग्जाम के बारे में बताया जाता है। इस एग्जाम को स्कूल द्वारा करवाया जाता है ताकि बच्चों की रैंक्स को बढ़वाया जा सके, क्योंकि उस पर उनका फ्यूचर निर्भर करता है। तो ये सभी बच्चों की जिम्मेदारी बनती है वो इन एग्जाम्स के थ्रू अपनी रैंक्स को बढ़ाएं। वहीं फर्स्ट ईयर के बच्चों को रैंक्स बढ़ाने के लिए 7 मौके दिए गए हैं, जैसे समनिंग रिचुअल, फ्लाइंग रेस, एक्सिक्यूशन कैनन बॉल, बैटलर पार्टी एंड द एंड ऑफ टर्मिनस एग्जाम्स। एंड उसके बाद जो आने वाला है वो है हार्वेस्ट फेस्टिवल, और उसके बाद जो उनके पास लास्ट चांस बचेगा वो है म्यूजिक फेस्टिवल। और इन दो इवेंट्स में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए मिसफिट क्लास को एक चैलेंज दिया गया, जिसमें उन्हें डेलिट रैंक तक पहुंचना है। और अगर इनमें से कोई भी एक फेल होता है तो इन सभी लोगों को तुरंत ही रॉयल वन से बाहर निकाल दिया जाएगा, और ये सभी बच्चे इस एग्जाम में फेल ना हो जाएं। इसलिए इन सभी को इनके पर्सनल ट्यूटर्स दिए गए हैं। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। हमें प्रोफेसर रॉबिन को दिखाया जाता है। वो कुछ लड़कियों से बोल रहे होते हैं कि आप लोग यहाँ नहीं जा सकते। तभी हमें उस रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसकी रखवाली प्रोफेसर रॉबिन कर रहे होते हैं। वहाँ प्रोफेसर बचिको इरुमा और लीड से साफ सफाई करवा रही होती है। तभी लीड इन सब चीजों से परेशान होकर इरुमा से बोलता है, इन्होंने हमारी इतनी इंसल्ट की, हमें इतना परेशान किया, और अब हमें लड़कियों के कपड़े भी पहना दिए। उसकी बातें सुनकर इरुमा उससे बोलता है, तुम्हें इन सब चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर लीड उससे बोलता है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें इन सब चीजों की आदत है। लीड की बातें सुनकर इरुमा को कुछ याद आ जाता है और वो उससे बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लीड उसे फोर्स करता है। वो उससे बोलता है ऐसा कुछ तो है। तभी प्रोफेसर बाचिको उन दोनों को चुप करा देती है और उन दोनों से बोलती है, मैं तुम दोनों से यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं कहा था, तो अब शोर मत मचाओ और अपना काम करो। तभी वो उनसे आगे बोलती है, मेरा कुछ स्नैक्स खाने का मन कर रहा है, उसके लिए इंग्रेडिएंट मैं तैयार कर दूंगी, बस तुम्हें उन्हें काट कर तैयार करना होगा। लेकिन जैसे ये दोनों उस इंग्रेडिएंट को देखते हैं, इन दोनों की हवा खराब हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के सामने एक बीस्ट खड़ा होता है जिसका नाम फ्रूटी ग्राउंड ड्रैगन है। तभी हमें बताया जाता है इस ड्रैगन के सर के ऊपर जो स्ट्रॉबेरीज उगती हैं वो दुनिया की सबसे स्वीट स्ट्रॉबेरीज होती हैं। अगले ही पल वो बीस्ट उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो दोनों उस बीस्ट को हरा देते हैं और उन स्ट्रॉबेरीज को उसके सर से उखाड़ लेते हैं। जैसे ये दोनों उन स्ट्रॉबेरीज को लेके प्रोफेसर बाचिको के पास जाते हैं तो प्रोफेसर बाचिको उन दोनों से मना कर देती है, अब मेरा ऐसा खाने का मन नहीं है। जिसे सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। अपनी बात बोलने के बाद प्रोफेसर बाचिको उन दोनों से बोलते हैं, तुम दोनों घर जा सकते हो। आगे से शिफ्ट होता है, हमें सुलेवन के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे ओपरा इरुमा को घर के अंदर वेलकम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सुलेवन आ जाता है। वो इरुमा से पूछता है, आज का तुम्हारा दिन कैसा गया, क्या वो मजेदार था? उसकी बातें सुनकर इरुमा उससे बोलता है, हाँ था। तो तभी उसे जो ट्रेनिंग के दौरान हुआ वो याद आता है, और यही सब चीजें कुछ दिनों तक रिपीट पे चलती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मिसफिट क्लास के सभी बच्चों की हालत खराब होती है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रोफेसर बाचिको को दिखाया जाता है, जहाँ इरुमा और लीड उनके हाथ दबा रहे होते हैं। तभी टाइम ओवर हो जाता है। प्रोफेसर बाचिको उन दोनों से बोलती है, अब तुम दोनों घर जा सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लीड इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। वहीं इरुमा प्रोफेसर बाचिको के कपड़े धो रहा होता है। तभी लीड अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए उससे बोलता है, क्या तुम्हें लगता है ऐसे हम अपनी रैंक में एडवांस कर सकते हैं? मुझे अभी भी चिंता हो रही है, लेकिन ये सब देखकर मैं प्रोफेसर रॉबिन के पास जाना चाहता हूँ। मैं उनसे बोलूंगा कि वो मुझे ट्रेन करें और तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। उसके जवाब में इरुमा उससे बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी कुछ दिन और रुकना चाहिए। उसकी बातों से लीड हैरान हो जाता है। तभी इरुमा से समझाता है, मुझे इन सब चीजों की आदत है, तो मुझे इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ऐसा भी लगता है प्रोफेसर बाचिको के पास कोई प्लान है जिसके बारे में अभी तक उन्होंने हमें नहीं बताया है, इसलिए मैं थोड़े दिन और रुकना चाहूंगा। जब तक वो अपने प्लान को रिवील नहीं कर देती मैं थोड़ा और इंतजार करना चाहूंगा। लीड उसे फिर भी समझाता है, लेकिन इरुमा से मना कर देता है। जब लीड को दिखता है इरुमा नहीं मानने वाला, तो वो इरुमा से बोलता है, ठीक है मैं अकेला ही प्रोफेसर रॉबिन के पास जा रहा हूँ, जब भी तुम्हारा मन करे तुम भी आ सकते हो। इरुमा उन सभी कपड़ों को धो रहा होता है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर बाचिको आ जाती है। प्रोफेसर बाचिको को वहाँ देखकर इरुमा घबरा जाता है। वो उनसे बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं इन्हें जल्दी खत्म कर लूंगा। तभी प्रोफेसर बाचिको उससे बोलती है, अगर मैं सच बताऊं तो मैं काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ, और उससे भी ज्यादा मैं इम्प्रेस्ड हूँ। अभी तक ऐसा कोई भी नहीं रहा जिसने इतने समय तक मेरे ऑर्डर्स को माना हो, लेकिन तुम उन सबसे अलग हो। तुम्हारी विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम कभी भी एक्शन लेने से नहीं डरते। प्रोफेसर बाचिको की बातों से इरुमा इम्प्रेस हो रहा होता है। उसे ऐसा देखकर प्रोफेसर बाचिको उससे बोलती है, तुम्हें पता है तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो जिससे मैं अभी तक मिली हूँ, और अपनी बात बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमें सुलेवन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुलेवन और ओपरा इरुमा को वेलकम करते हैं, लेकिन इरुमा थोड़ा सा खोया खोया सा लगता है। इरुमा का ध्यान खाना खाते समय भी कहीं और होता है। वो नहाते समय, सोते समय किसी ख्याल में खोया हुआ होता है। तभी इरुमा सोचता है, मेरे दिमाग में से मास्टर का चेहरा जा नहीं पा रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेरी छाती में कुछ अटक रहा है जो मेरे गले से बाहर नहीं आ पा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। तभी इरुमा एस्मोडियस को कॉल लगाता है। इरुमा को कॉल देखकर एस्मोडियस उससे बोलता है, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, आपने अपनी ट्रेनिंग में से टाइम निकाल के मुझे फोन किया। उसके जवाब में इरुमा उससे बोलता
बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देर रात में फोन किया। तभी एस्मोडियस उससे बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आपने मुझे परेशान नहीं किया। और वो उसे बताता है, मैं अभी भी अपनी ट्रेनिंग के बीच में हूँ। उसकी बात सुनकर रूमो उससे बोलता है, तुम इतनी रात तक ट्रेनिंग कर रहे हो। एस्मोडियस उसे समझाता है, प्रोफेसर बालन ने हमें एक असाइनमेंट दिया है और ये कुछ ऐसा है जो नामुमकिन सा लगता है, जिस वजह से मैं और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। तो उसकी बातें सुनकर रूमो उससे बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। मैं आशा करता हूँ तुम अपनी ट्रेनिंग में बेस्ट दोगे। तभी एस्मोडियस उसे मैसेज भी करता है, मैं जल्दी अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट आपको दिखाना चाहता हूँ मास्टर। तभी उस ग्रुप में क्लेरा भी मैसेज डालती है, जिसे देखकर रूमा को समझ में आता है सभी बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये सब देखकर रूमा अपने माइंड में प्रोफेसर बाचको की बातों को रिमाइंड करता है और वो खुद से बोलता है, मैं उन्हें खुद को मोरन कहने नहीं दे सकता, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। तभी मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूमा स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है। वो खुद से बोल रहा होता है, अब से मैं वो मोरन नहीं हूँ जो कहने पर सारे काम कर दे। तभी वो प्रोफेसर बाचको के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो उनके लिए नाश्ता और चाय दोनों तैयार कर देता है। वो उनसे बोलता है, आज से मैं एक परफेक्ट आर्म बॉय बन के दिखाऊंगा और आपके लिए सर्व करना मेरा ऑनर है। उसे ऐसे देखकर प्रोफेसर बाचको हंसने लग जाती हैं कि ऐसी चीजें करके रूमा डायरेक्ट रैंक तक पहुंच सकता है। तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जब प्रोफेसर कैलागोर सभी बच्चों से बोल रहे होते हैं, तुम सभी को होमवर्क दिया गया है जिसे तुम्हें पूरा करना है। प्रोफेसर कैलागोर की बात सुनकर सभी बच्चों की हालत खराब हो जाती है और उनसे आगे बोलते हैं, अब तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं? तुम्हें कैसे भी करके डायरेक्ट रैंक पे पहुंचना होगा। अगर तुम लोग नहीं पहुंचे तो तुम सभी को रॉयल वन से निकाल दिया जाएगा। सो एंजॉय योर स्ट्रगल। अपनी बातें बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है। मिसफिट क्लास के सभी बच्चे एक जगह इकट्ठे होते हैं। तभी लीड उन सभी से बोलता है, जितनी डरावनी ट्रेनिंग से मैं और इरुमा गुजरे हैं, कि तुम में से किसी की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक हुई है? दोस्तों, आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी का ध्यान एक बंदे के ऊपर करना चाहता हूँ। इस कैरेक्टर को अपने पूरे एनिमे में यानी पहले सीजन और दूसरे सीजन में बहुत कम देखा होगा। सीजन के एंड में जाके ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस पे अपनी नजर बनाए रखें। अब अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तभी लीड गोएमोन से स्टार्ट करता है। तभी गोएमोन उन सभी को बताता है, उसके बारे में सोचकर ही मेरी हालत खराब हो जाती है। मास्टर वेपार चाहती हैं हम अपनी ब्लड लाइन एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करें। तभी हमें प्रोफेसर वेपार को दिखाया जाता है। उन बच्चों से बोल रही होती हैं, मैं जानती हूँ तुम्हारी ब्लड लाइन एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी वो बस दिखावे के लिए है। लेकिन मैं चाहती हूँ उस ट्रेनिंग के जरिए तुम्हें उन ताकतों का अच्छे से इस्तेमाल करना सिखाऊं, जिसमें कुछ समय के लिए तुम अपनी ताकतों का यूज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने तुम्हें पानी के अंदर डाला है ताकि तुम अपनी ताकतों का यूज ना कर सको और इसके अंदर से अपने दम पे निकल कर आओ। तभी लीड उनकी बातें सुनकर उनसे बोलता है, तुम लोगों को तो बिल्कुल टॉर्चर करा जा रहा है। उसके जवाब में गोएमोन लीड को बताता है, इसलिए अगारिस ट्रेनिंग के बाद से सो ही रहा है। जैसे इन दोनों की बात पूरी होती है, इनके आगे की कैंडल बुझ जाती है। तभी लीड उन बच्चों को अपनी स्टोरी बताता है, तुम लोगों की तरह मेरी कहानी भी सेम ही है। प्रोफेसर रॉबिन चाहते हैं मैं अपनी सभी फेवरेट चीजें उनके पास लेकर आऊं, इसलिए मैं उनके पास अपने सारे गेम्स लेके गया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर रॉबिन लीड से बोल रहे होते हैं, हम इन सभी गेम्स को 6 दिन के अंदर खत्म करेंगे। उनकी बातें सुनकर लीड हैरान हो जाता है। तभी प्रोफेसर रॉबिन उसे समझाते हैं, ये ट्रेनिंग तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करेगी। तभी ये दोनों गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन लीड बहुत ज्यादा थक जाता है। फिर भी प्रोफेसर रॉबिन उसे वहां से जाने नहीं देते। वो उसे सुबह तक गेम खिलाते हैं, जिससे लीड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आगे हमें सेवनोक को दिखाया जाता है। सेवनोक अपनी और एस्मोडियस की ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा होता है। उन सभी को बताता है, हमने जब से ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, जब से हम अपने घर ही नहीं गए, हम अपने घर नहीं जा सकते जब तक हम उनके ऊपर एक हिट ना कर दें। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सेवनोक प्रोफेसर बालम के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन प्रोफेसर बालम उसे डॉज कर देते हैं और वो सेवनोक को नॉकआउट कर देते हैं। तभी एस्मोडियस भी उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन प्रोफेसर बालम उससे भी बच जाते हैं और अगले ही पल वो उसे भी नॉकआउट कर देते हैं। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेवनोक उन्हें बता रहा होता है, जब भी हमारी क्लास ऑफ रहती है हम उस समय में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी हमें इरुमा को दिखाया जाता है। इरुमा बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को भूल रहे हैं। तभी लीड इरुमा को बताता है, यहाँ पे एमजेस नहीं है। मैंने उसे मैसेज किया था कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी जा रही है, लेकिन पहले मैसेज में तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी ट्रेनिंग अच्छी जा रही है, लेकिन धीरे धीरे उसके रिप्लाई छोटे से छोटे होते चले गए और लास्ट में जो मुझे रिप्लाई मिला उसमें बस इतना लिखा हुआ था, हेल्प। तभी गोएमोन बोलता है, क्लेरा और एलिजा, हमने तुम्हारी स्टोरी नहीं सुनी। जैसे ही वो इन दोनों का नाम लेता है, ये दोनों पोज बना के खड़ी हो जाती हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ इन दोनों को इस पोज को बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। आगे हमें क्रोकैल को दिखाया जाता है, वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी कोमोयुन सभी से बोलता है, इसकी जगह मैं तुम सभी को बताता हूँ कि हुआ क्या है। हम दोनों समनर्स हैं और हमारे लिए ये अच्छा होता है कि हम भी सेम एनवायरनमेंट में रहें जिसमें एनिमल्स रहते हैं, ताकि हम लोग उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। तभी हमें दिखाया जाता है मिस्टर हैट ने इन दोनों को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया होता है। तभी एस्मोडियस इरुमा से बोलता है, मास्टर बस आप ही रह गए हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहीं सवाल को सुनकर क्लेरा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, वो भी जानना चाहती है कि इरुमा कैसी ट्रेनिंग कर रहा है। वहीं इरुमा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों को कैसे बताऊं। तभी वो एकदम से सीरियस फेस बना लेता है और वो उन्हें बताना स्टार्ट करता है, सबसे पहले तो मैं पानी गर्म करता हूँ। सभी बच्चे उसकी बातों को इतनी ध्यान से सुन रहे होते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। तभी इरुमा अपनी बातें कंटिन्यू करता है। उसके बाद मैं अपने मास्टर के लिए ब्रेकफास्ट और टी तैयार करता हूँ और कई बार तो मैं उनके साथ शॉपिंग करने भी जाता हूँ और कभी कभी मैं उनके कपड़े भी धोता हूँ और भी ऐसे बहुत सारे काम है जो
जो मैं उनके लिए करता हूँ। ये सारे काम खत्म होने के बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ। तभी सभी लोग मिलकर बोलते हैं इन सभी के अंदर ट्रेनिंग कहीं भी नहीं है। तभी बच्चों से समझाते हैं ये तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं चल रही है, बेसिकली तुम उनके सर्वेंट हो। तभी रोमा उन सभी से बोलता है मैं उनकी सारी बातों को समझने लगा हूँ। वहीं क्लैरा उसके रिप्लाई में उससे बोलती है तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बुली किया जा रहा है। देखा जाए तो हम सभी की ट्रेनिंग काफी ज्यादा रफ चल रही है, हमें थोड़ा सा आराम चाहिए ताकि हम रिलैक्स कर सकें, हम सो सकें। उनमें से कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं अब मेरे से ये ट्रेनिंग आगे नहीं हो पाएगी। तभी उन सभी के फोन एक साथ बज जाते हैं। सभी टीचर्स उन सभी बच्चों को बुलाते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम शुरू हो चुका है। उसके रिप्लाई में सभी बच्चे बोलते हैं हाँ हम आ रहे हैं। तभी एस्मोडिस उन सभी से बोलता है अभी तो तुम सभी मना कर रहे थे और अब तुम लोग जा रहे हो। तभी लीडू से समझाता है चीजें भले ही कितनी बुरी क्यों ना हो, लेकिन मैं इन लोगों से नहीं हारने वाला। मैं वो चीजें नहीं खोना चाहता जो मेरी हैं, क्योंकि हम एक मिसफिट क्लास है और हम कभी नहीं हारते। उन सभी को ऐसा देखकर इरुमा अपने मन में सोचता है कि सभी लोग डेली ट्रेनिंग पे जाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम सभी मिलकर रॉयल वन को बचा सकें। तभी हमें प्रोफेसर बाचको को दिखाया जाता है, वो इरुमा को वेट कर रही होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सुलेवन आ जाते हैं। सुलेवन को वहाँ पर देखकर बाचको का चेहरा लाल पड़ जाता है, वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी सुलेवन उससे बोलता है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने लास्ट मिनट में मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। तभी बाचको उससे बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। तभी सुलेवन उससे बोलता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बहादुर भी हो, तुम यहाँ पे आई मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। उसकी बातों से बाचको काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी सुलेवन उससे आगे बोलता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम इरुमा के साथ भी अच्छे से घुल मिल चुकी हो और मैं आशा करता हूँ कि तुम इरुमा की ट्रेनिंग में काफी अच्छे से मदद करोगी। ट्रेनिंग का नाम सुनते ही बाचको के तोते उड़ जाते हैं, अगर मैं सही से बोलूँ तो बैट्स उड़ जाते हैं। तभी हमें इरुमा को दिखाया जाता है, उसका फोन रिंग कर रहा होता है। प्रोफेसर बाचको ने उसे एक मैसेज किया होता है जिसमें लॉन्ड्री, शॉपिंग्स और नीचे लिखा होता है कि वी आर क्रिएटिंग अ न्यू वेपन, आज हम एक नया वेपन बनाएंगे। इरुमा उस मैसेज को पढ़कर बोल रहा होता है नया वेपन किस लिए चाहिए होगा। तभी वहाँ पे प्रोफेसर बाचिको आ जाती है, वो उससे बोलती है तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है और वो उसे आगे बताती है आज हम तुम्हारे लिए एक नया वेपन बनाएंगे। वेपन का नाम सुनते ही इरुमा अपने दिमाग में अपने हाथों में एक स्वॉर्ड को इमेजिन करता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ये लोग पिकनिक कर रहे होते हैं, आए थे वैसे ट्रेनिंग करने थे बट यहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं। तभी बाचिको उसे बताती है तुम्हारे साथ रहकर मुझे काफी ज्यादा मजा आने लगा था, इस चक्कर में भूल गई कि मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग भी करवानी है और ये मेरी गलती थी। उसकी बातें सुनकर इरुमा चौंक जाता है। तभी बाचिको उसे आगे बताती है अब वैसे भी कुछ नहीं बचा है तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए, और अपनी बात बोल के वो आगे चलने लग जाती है। तभी वो एकदम से इरुमा को रोक देती है, वो उससे बोलती है यहाँ से दूर रहो, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए केवल एक ही चीज है। मैं जानती हूँ अब तक तुमने इन बातों को सुन लिया होगा कि मैं प्रोफेसर रॉबिन की बहन हूँ, लेकिन वो एक ब्रांच फैमिली से है और मैं एक मेन फैमिली से, इसलिए हमारी एबिलिटीज काफी ज्यादा सेम है। अपनी बातें बोलकर बाचिको तभी एक बो एंड एरो बनाती है। मेरे सभी क्राइम्स में जो मेरा पार्टनर है वो काफी ज्यादा सुपर डुपर है, द विंग्ड डिवावर ऑफ डिस्पेयर। तभी बाचिको बोलती है 100 बुल्स आए और अपनी बात बोल के उन एरोस को छोड़ देती है। जैसे वो एरो अपने टारगेट पे लैंड करता है वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी बाचिको से आगे बताती है बाबेटोस फैमिली ब्लड लाइन एबिलिटी 100 बुल्स आए, अगर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ठीक रहा तो तुम लगातार कितने भी एरोस को शूट कर सकते हो एक ही टारगेट के ऊपर। और ये अपडेटेड वर्जन है रॉबिस की बुल्स आई शॉट का, क्योंकि वो दिन में उसे बस एक बार यूज कर सकता है। और इस चीज को बताते हुए मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है, इस चीज को अचीव केवल 3 लोग ही कर पाए हैं, मैं, चीफ और प्रेसिडेंट। तभी रूमो उससे बोलता है चीफ और प्रेसिडेंट कौन। तभी प्रोफेसर बाचको उससे बोलती है FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन द 3 हीरोज ऑफ ग्रेट वॉर इन डीमन वैली, प्रोफेसर फरफर एंड वेपर के अलावा जिन्हें तकनीक आती है। ऐसे बहुत सारे डीमंस हैं जो मेरे पास आए उन चीजों को सीखने के लिए, क्योंकि वो मुझे और मेरी टेक्निक को एडमायर करते हैं, लेकिन वो लोग इस चीज को नहीं सीख पाए क्योंकि डीमंस के अंदर नेचुरली कंसंट्रेशन और पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा वेपन जो दूर से ही अपने दुश्मनों को खत्म कर दे और अपने साथियों को बचा सके, ऐसे वेपन से लोग डरते हैं। अगर तुमने ऐसे वेपन को चलाना सीख लिया तो तुम डेली रैंक से भी बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ ये नामुमकिन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इरुमा की बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया होता है, उसे ऐसा देखकर बाचको काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तभी इरुमा उसके पास आकर उससे बोलता है मास्टर आप काफी ज्यादा कूल और अमेजिंग है, क्या सच में आप मुझे ये चीजें सिखाएंगी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। तभी बाचको उससे बोलती है अगर तुम वास्तव में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और वो अपनी बातें बोलकर आगे बढ़ जाती हैं। जाते जाते वो उससे बोलती हैं मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें वेपन बनाना सिखाऊंगी और मैं अपने वादों को पूरा करती हूँ। तभी इरुमा उससे बोलता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। तभी ये दोनों एक क्लब के आगे जाके रुक जाते हैं। इरुमा उससे बोलता है तो हम यहाँ पे आने वाले थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं ये इरुमा का ही क्लब है, लेकिन बाचको को ये नहीं पता होता कि इरुमा इस क्लब का मेंबर है। बाचको उससे बोलती है ये प्लेस अजीब चीजों के लिए काफी ज्यादा फेमस है, द मैजिकल एपरेटिस बैटलर। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है, और आप सभी से मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है एपिसोड आने में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्द से जल्द इसके एपिसोड कंटिन्यू लाता रहूँ। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने और अपने चैनल वालों को ध्यान रखें।